Today we will see another application of dimension, deducing a relation between physical quantities. Use a relation between physical quantities. For example, speed of sound depends upon elasticity E and density D. Using dimension, deduce a relation for velocity of sound in medium. इसमें देखो, सबसे पहले जिस चीज के लिए जो जो डिपेंड करता है, जैसे वी डिपेंड किया जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे, जैसे ये डिपेंड कर रहा है इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे, उसको हमने लिख लिया। बीच में साइन लगा देंगे प्रोपोर्शनल का, कोई इसका पावर दे देंगे ए एंड बी। अब इस इक्वालिटी को, इसको प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते हैं तो कोई कांस्टेंट ले आते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, e power a and b power b. This is noted as equation number 1, where k is dimensionless constant. अब देखो दूसरा काम क्या करते हैं, ये तो पहली बात थी, एक बार फिर समझ लीजिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, जैसे यहाँ v के लिए हमको फाइंड आउट करना है रिलेशन, तो सबसे पहले मैं v को लिखा। अब यह जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, जैसे e पे डिपेंड कर रहा है और d पे, तो प्रोपोर्शनल कर दिया e एंड d, इसका कोई पावर ए बी सी अपने मन से चुन लेंगे। अब उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट ले आते हैं जो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। अब दोनों तरफ के हम डायमेंशन लिखते हैं, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। देखो वी एल टी माइनस 1 की कोई डायमेंशन नहीं, ई इलास्टिसिटी कांस्टेंट है एम एल माइनस 1 की माइनस 2 पावर ए, और डी डेंसिटी है एम एल माइनस 3 पावर बी। अब यहाँ क्या करना है, अब इसके बाद एम को एक जगह, एल को एक जगह और बी को एक स्थान पे करना होगा, और एल टी माइनस 1 इक्वल एम ए प्लस बी, एल
माइनस ए माइनस थ्री बी टी माइनस टी। अब हमको डायमेंशन की तुलना करनी होगी, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स, कंपेरिजन करना होगा, मेकिंग कंपेरिजन, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। देखो यहाँ L पावर 1 है, यम है नहीं, यम नहीं है, इसका मतलब इसलिए a प्लस बी 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल 0। L माइनस ए माइनस थ्री बी है और इधर 1 है, माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल 1 और माइनस टू ए टी का पावर है और इधर टी का पावर है -1, दैट इज -1 और ए इक्वल 1/2। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ 1/2 प्लस बी इक्वल 0 और बी इक्वल -1। अब हमारा अंतिम काम होता है substituting the value of a and b in equation number 1. इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू ए बी की सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ v इक्वल ए ई पावर हाफ एंड बी पावर -1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाफ पावर है तो ये रूट में चला जाएगा और v इक्वल के जो पॉजिटिव है वो ऊपर और जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाएगा। देखो ये आपका आंसर होता है, बट की वैल्यू यहाँ 1 आती है प्रैक्टिकल से, तो v इक्वल √3/d होता है। k की वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं ज्ञात कर सकते, ये इसकी डिमेरिट है। अगेन हम लोग का एग्जाम्पल था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड v डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी E and density d of medium. Using dimension, deduce a relation for velocity of sound in medium. सबसे पहले हमने कहा कि आप यूँ कीजिए कि v जिसके लिए निकालना है उसको प्रोपोर्शनल कर लीजिए जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है E और d। इसको जब इक्वल में बदलेंगे तो v इक्वल k हो जाएगा, E A and d b। देखो k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब उसके बाद हमने क्या किया कि राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स। v की डायमेंशन LT -1, e की डायमेंशन ML -1 t -2 पावर a, d की डायमेंशन ML -3 पावर b। अब LT -1 इक्वल m को a डिवाइड किया m और a प्लस b, L -a -3 एंड t -2। अब दोनों तरफ की डायमेंशन की हम कंपेरिजन करेंगे। m का पावर a प्लस b है, इधर m नहीं है, इसका मतलब a प्लस b इक्वल 0। l का पावर -a -3b है और इधर l का पावर 1 है, -a -3b इक्वल 1। t का पावर -2a और इधर -1 है, -2a इक्वल -1 और a इक्वल 1/2। ये a की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया 1/2 प्लस b इक्वल 0 और b इक्वल -1/2। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड g इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 था, v इक्वल k
p पावर हाफ एंड u पावर माइनस हाफ। हाफ पावर है तो इसको रूट हमने लगा दिया और जो प्लस है ऊपर माइनस नीचे आ गया, तो v इक्वल के रूट ओवर e अपॉन v। प्रैक्टिकल से k की वैल्यू 1 आती है तो v इक्वल रूट ओवर e अपॉन v। डायमेंशन की एक डिमेरिट है, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k यूजिंग डायमेंशन। तो इस तरह से we can deduce a relation for a physical quantity using dimension। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि उसको आपको करना है, ठीक ऐसे ही होगा। टाइम पीरियड of simple pendulum P depends upon length L and gravitational acceleration G। Using dimension, deduce a relation for T। Student, after solving this question, you will be able to solve any question based on this use of dimension. So, some use of dimension we will see tomorrow। अब इसके बाद जो है कुछ हम लोग कल देखेंगे, इसके और यूजेस हैं कुछ अलग हटके, कल हम इसको समाप्त कर देंगे और कल के बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। For today, thank you, have a nice day।